Student, myself Preeti Kohli will be continued revision of theme 3, an empire across 3 continents. Today we will take our revision topic, the early empire. The Roman Empire can be broadly divided into two phases, early and late, divided by the 3rd century as a sort of historical watershed between them. जो हमारा रोमन एम्पायर है, अगर हम विस्तृत से इसको डिवाइड करें 2 पेजेस में, तो अर्ली और लेट 2 पार्ट्स में इसको 3rd सेंचुरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, होल पीरियड डाउन टू मेन पार्ट ऑफ द 3rd सेंचुरी कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर एंड द पीरियड आफ्टर दैट द लेट एम्पायर. जो स्टार्टिंग पीरियड है उसको 3rd सेंचुरी में उसको हम अर्ली एम्पायर, और उसके बाद का जो समय है उसको हम लेट एम्पायर के रूप में जानते हैं. ए मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द 2 सुपर पावर, जो एक मुख्य डिफरेंस था इन दोनों सुपर पावर्स में और इनके एम्पायर्स में, वो ये था कि द रोमन एम्पायर जो थे वो कल्चरली या सांस्कृतिक रूप से ईरान की तुलना में ज़्यादा डाइवर्स थे, और पार्थियन जो उसके बाद थे, लेटर ससानियन, द डायनेस्टीज that rule Iran in this period rule over a population that was largely Iranian. जो बाद की डायनेस्टी ने रूल किया वो मोस्टली उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बड़े रूप में ईरानी थी. द रोमन एम्पायर बाय कंट्रास्ट वॉज अ मॉइसिक ऑफ territories and cultures that were chiefly bound together by a common system of government. जो रोमन एम्पायर था वो उनकी जितने भी टेरिटरीज थी और उनका जो कल्चर था वो मेनली एक कॉमन सिस्टम या एक गवर्नमेंट के अंतर्गत वो लोग बाउंड होना चाहते थे या एक ही कल्चर के अंतर्गत रहना चाहते थे. मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन एम्पायर, बहुत सारी एम्पायर में लैंग्वेज स्पोक की जाती थी, बट फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन एंड ग्रीक वर द मोस्ट वाइडली यूज्ड, इंडीड द ओनली लैंग्वेजेस. लेकिन जो वास्तव में जो इनकी कॉमन मेन लैंग्वेज थी वो ग्रीक थी, जो पूरे लोगों सभी लोगों के द्वारा बोली जाती थी. द अपर क्लासेस ऑफ द ईस्ट स्पोक द एंड रोट ग्रीक, जो अपर क्लास के लोग थे वो ईस्ट स्पोक बोलते थे और ग्रीक को लिखते थे. इसके साथ साथ वेस्ट में लैटिन. बिटवीन दीज ब्रॉड लैंग्वेजेस एरियाज run somewhere across the middle of the Mediterranean between the African provinces of Tripolitan and Cyrenaica. जो ग्रीक स्पीकिंग लोग थे उनको सिनेरिका के नाम से जाना जाता था. All those who lived in the empire were subject of a single ruler, the emperor, regardless of where they lived and what language they spoke. इस तरह से जो वहाँ के एम्परर थे वो जो वहाँ पर लैंग्वेज जो भी स्पोक करते बोलते थे वो वहीं पर वो रहते थे. इनका जो रेजिम था जो इस्टेब्लिश किया था वो अगस्टस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, और जो फर्स्ट एम्परर थे 27 BCE में उनको प्रिंसिपेट के रूप में जाना जाता था, उनको प्रिंसिपेट कहा जाता था. ऑल्दो अगस्टस वाज द सोल रूलर एंड द ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यद्यपि अगस्टस जो था वहाँ के सोल रूलर था, इट मीन्स कि वहाँ के शासन की आत्मा था और पूरी उनकी अथॉरिटी था, रियल वास्तविक अथॉरिटी था. द फिक्शन वॉज केप्ट अलाइव दैट ही वॉज एक्चुअली ओनली द लीडिंग सिटीजन. प्रिंसिप इन लैटिन नॉट एब्सोल्यूट रूलर, प्रिंसिप का लैटिन में वर्ड है कोई एब्सोल्यूट रूलर. दिस वॉज डन आउट रेस्पेक्ट फॉर द सीनेट, वो सीनेट का रेस्पेक्ट करता था, नॉट द एब्सोल्यूट रूलर, सिर्फ रूलर का नहीं सीनेट का वो रेस्पेक्ट करता था. और बॉडी विच कंट्रोल रोमन, जो रोमन के द्वारा कंट्रोल की जाती थी और रिपब्लिक थी. द सीनेट हैड existed in Rome for centuries and had been the remain a body representing the aristocracy, that is the wealthiest family of a body representing the aristocracy, that is the wealthiest Roman and later Italian descent, mainly landowners.
बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने सर्वाइव किया ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में। उन लोगों ने वहाँ पर जितना भी उनका बैकग्राउंड था सीनेटोरियल, उन सब पर उन्होंने वहाँ पर उतना सर्वाइव किया या वो वहाँ पर रहते थे। फ्रॉम दिस, इसके बाद वहाँ के जितने भी एम्परर थे उन लोगों ने ये जज किया कि हाउ दे बिहेव टुवर्ड द सीनेट, कि उनका सीनेट के प्रति कैसा व्यवहार है। द वर्स्ट एम्परर वर दोज हु वर हॉस्टाइल टू द सीनेटोरियल क्लास, बिहेविंग विद द सस्पिशियन और ब्रूटली एंड वायलेंस। उनका मानना था कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, शक के साथ, और बहुत ही क्रूरता निर्ममता का व्यवहार किया जाता है, हिंसा की जाती है। बहुत सारे ऐसे सीनेटर्स थे, उन लोगों ने भी यहाँ पर रिपब्लिक में या गणतंत्र में जो भी उन्होंने महसूस किया, रियलाइज़ किया, वो इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट टू एम्परर और दूसरे जो एम्परर थे और सीनेट थी, उन्होंने भी इस इंस्टीट्यूशन में इम्पीरियल रूलर के रूप में शासन किया, और इम्पीरियल रूलर में उनकी आर्मी उनकी हेल्प करती थी, उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में इनकी जो आर्मी थी वो हेल्प करती थी। अनलाइक द आर्मी ऑफ इट्स राइवल इन द पर्शियन एम्पायर विच वॉज कॉन्स्क्रिप्टेड क्या है, एक ऐसी आर्मी विच इज फोर्सली recruited, military services is compulsory for certain group and category of the population, जो किसी एक निश्चित पॉपुलेशन या ग्रुप के द्वारा उस सर्विस को जरूर किया जाता था। रोमन हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी वेयर सोल्जर्स पुट इन अ मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। सोल्जर्स को 25 ईयर्स तक सर्विस करनी होती थी। वास्तव में इनका जो एग्जिस्टेंस था, जो पेड आर्मी ग्रुप था, वो रोमन एम्पायर का बहुत ही लार्ज एम्पायर था, जो कि उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ के सोल्जर्स भी बहुत ही ज़्यादा उनके अपने वेजेस, तो उनके अच्छे वेजेस मिलते थे, उनके प्रति एजिटेट थे, और वो अपनी सर्विस की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अपना वर्कआउट करते थे।